हमारी मानसिकता कुछ ऐसी है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं उन्हें हम दो हिस्सों में बांट दिए हैं, पहले अच्छे लोग और दूसरा बुरे लोग। पर हम कभी भी यह प्रश्न अपने आप से नहीं पूछते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा क्यों बन जाता है, क्योंकि आवश्यक सवाल यह नहीं है कि हम अच्छे कैसे बने, बल्कि आवश्यक सवाल यह है कि हम इतने बुरे क्यों बन गए हैं और हम बुरे काम क्यों करते हैं। अगर आप भी इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आसान भाषा में जानना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। इस कहानी में आप लोग खो जाएं उससे पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक नगर में एक बहुत बड़ा शातिर चोर रहा करता था और उस चोर के बारे में पूरे गाँव के लोग जानते थे, लेकिन उस शातिर चोर के बारे में सभी जानते ही थे पर आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया था। उस चोर ने अपना पूरा जीवन चोरी करने में लगा दिया था। उसके पूरे नगर में और उसके आसपास के इलाकों में भी उसकी बराबरी का कोई भी चोर नहीं था। उस चोर का एक बेटा भी था जिसे वह अपनी तरह एक शातिर चोर बनाना चाहता था। वह अपने बेटे को बस एक ही बात सिखाता था कि बेटा तुम कभी भी किसी भी साधु संत सन्यासी की बात नहीं मानना। अगर कोई तुमसे कुछ कहने लगे तो तुम अपने दोनों कान बंद कर लेना और वहाँ से भाग जाना। उस चोर का बेटा उसकी इस बात को बचपन से ही सुनता आ रहा था, जिसके कारण उसके मन में भी यह बात बैठ गई थी और उस लड़के का भी पूरा ध्यान चोरी करने पर ही था। इसलिए वह भी अपने पिता की तरह एक शातिर चोर बन जाता है। अक्सर हमारा ध्यान जिस चीज पर ज्यादा होता है हम उस चीज में माहिर हो जाते हैं। वह चोर सोचता है कि छोटी मोटी चोरियां तो बहुत कर ली, क्यों ना आज राजा के महल पर ही डाका डाल दिया जाए। राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से वह शातिर चोर महल की ओर चल पड़ा और जैसे ही वह आगे बढ़ता है उसे कुछ लोगों की भीड़ नजर आती है और वह चोर उस भीड़ को देखकर रुकता है और वह देखता है कि लोग एक एक करके सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि महात्मा गौतम बुद्ध थे। वह शातिर चोर बुद्ध को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार इतनी तेजस्वी व्यक्ति को देखा हुआ था। अचानक उसे अपने पिता की बात याद आ जाती है कि साधु सन्यासियों से दूर रहना चाहिए। एक बार वह सोचता है कि वहाँ चले जाए, लेकिन फिर उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि उसके पिताजी ऐसा क्यों कहा करते थे। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वह चोर और सभी लोगों के साथ वहाँ बैठ जाता है और गौतम बुद्ध का उपदेश सुनने लग जाता है। गौतम बुद्ध अपने उपदेश में झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। गौतम बुद्ध की बात समाप्त होने के बाद वहाँ बैठे सभी लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं और वह चोर भी चोरी करने के लिए महल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए चोर अपने मन में यह सोचता है कि उपदेश में बताई गई बातों को ही मानकर देख लेते हैं क्या होता है। उसके बाद वह चोर दीवार पर से कूदने की बजाय वह महल के दरवाजे से ही अंदर प्रवेश करने लग जाता है। ऐसा करते देख महल का द्वारपाल उसे रोकता है और उसे पूछता है कि कौन हो भाई और कहाँ जा रहे हो। वह चोर द्वारपाल से कहता है कि मैं एक चोर हूँ और अंदर की ओर जा रहा हूँ चोरी करने के लिए। उस चोर की बात सुनकर द्वारपाल सोचता है कि महल का कोई नौकर होगा और मुझसे मजाक कर रहा होगा। वैसे भी कोई चोर अपने आप को कभी चोर नहीं बताता है और वह द्वारपाल उस चोर को महल के अंदर जाने के लिए छोड़ देता है। प्रवेश करने के बाद वह चोर तिजोरी तक पहुंच जाता है जहां पर खजाना रखा हुआ था। उस तिजोरी को तोड़कर बहुत सारा धन अपनी झोली में वह चोर भर लेता है और जैसे ही धन लेकर चोर वहां से जाने लगता है तो उसे रसोई घर नजर आता है। महल के सभी लोग सो रहे थे, इसलिए रसोई घर में उस समय कोई भी नहीं था और उस चोर को बहुत जोर से भूख लगी हुई थी, इसलिए वह चोर रसोई घर में पहुंच जाता है और पेट भर के खाना खाता है। भोजन करके वह चोर वहां से जाने लगता है। तभी अचानक उसे बुद्ध की दूसरी बात याद आती है कि जिसका हमने नमक खाया है हमें कभी भी उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। वह मन ही मन सोचता है कि मैंने इस राजमहल वालों का नमक खाया है और अगर उनके धन को चोरी करके ले जाऊंगा तो यह विश्वासघात होगा, इसलिए वह धन छोड़कर जाने लगता है। ऐसा करते हुए उसे एक महल का व्यक्ति देख लेता है और वह शोर मचा देता है कि महल में चोर घुस गया है। उसको पकड़ लेते हैं और उसे राजा के पास ले जाते हैं और उसके बाद उससे राजा पूछता है कि जब तुमने चोरी कर लिया था तो तुम उसे छोड़कर क्यों चले जा रहे थे। फिर वह चोर कहता है कि एक सन्यासी के उपदेश के कारण। किसी के साथ विश्वासघात करना एक बुद्धिमानी वाली बात नहीं है बल्कि एक मूर्खता है। जिसके भोजन को खाकर हमें जीवन मिला है उसके साथ हमें कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति की बातें सुनकर राजा बहुत ही प्रभावित हो जाता है और उस चोर से राजा कहता है कि यदि तुम ऐसे उपदेश बचपन से ही सुनते आते तो तुम कभी भी ऐसे चोर नहीं बनते। जाओ मैं तुम्हें छोड़ता हूँ।
लेकिन एक बात को तुम हमेशा याद रखना कि सही संगत और सही उपदेश ही व्यक्ति को जीवन बदलता है। इस कहानी का उद्देश्य आपको सिर्फ यह सिखाना नहीं है, बल्कि आप किसी के साथ विश्वासघात ना करें या झूठ ना बोलें, बल्कि यह कहानी आपको यह सिखाना चाहती है कि आप बुरे तब तक ही हैं जब तक कि आप सही उपदेश सुनना और सही संगत करना शुरू नहीं कर देते। जो कल आपने गलत संगत कर ली थी, वही आज आपके दुखों का कारण है।